हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना बताऊंगी। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी का बीएससी का सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करके जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का। इसी तरह जैसे मैं आपको इसके अंदर करके दिखा रही हूँ, जो ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे इसी तरीके के ऑप्शंस आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप समझ लीजिए और फिर अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल लेना। यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने डाला, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मैंने लिख दिया। इसी तरीके से जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नेम आप लिख दें और फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन के अंदर आपके पास जो आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी वही वेबसाइट का लिंक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मेरे सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ऑप्शन आ चुका है फर्स्ट नंबर पे। अब वैसे तो इसमें देखो ये नीचे ही यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस का, इसमें डायरेक्ट सिलेबस का लिंक आ रहा है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी मेरे पास सारी सब्जेक्ट के सिलेबस के ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके किस तरीके से सिलेबस डाउनलोड करना है, किस तरीके से ढूंढना है कि बीएससी का सिलेबस कहाँ मिलेगा। इसी तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी चेक कर लेना। तो मैंने यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्लिक करा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। इसमें अब मुझे जाना है सिलेबस वाले सेक्शन पे। तो ये जो सिलेबस वाला सेक्शन है ये मुझे कहाँ मिलेगा? स्टूडेंट कॉर्नर। हर वेबसाइट में जो भी आपकी कॉलेज की वेबसाइट होती है उसमें एक स्टूडेंट कॉर्नर इस तरीके से दिया हुआ होता है ये, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये वेबसाइट इस तरीके से होगी। आपको थोड़ा जूम करके स्टूडेंट कॉर्नर ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है और इसमें देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आ गया सिलेबस का। जैसे ही इस सिलेबस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी मेरे सामने सिलेबस के ऑप्शंस खुल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर इसी तरीके से आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का सिलेबस देखना है। अब इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही आ रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज़ पर NEP, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी लगी थी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग जो 2023-24 का सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करा ये मेरे सामने सभी सब्जेक्ट्स के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस ओपन हो चुके हैं। अब इसमें मुझे ढूंढना है बीएससी का और फिर उसमें भी आपका पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस वाले ऑप्शन पर हम आ गए। अब इसमें आप जूम करके देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स दी हुई है। अब सब्जेक्ट्स में आप देखिए इसमें जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिर अपना फिज़िक्स हो गया, मैथ्स हो गया। अब नीचे फिर से बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स दो बार कैसे? सिलेबस तो एक ही होगा, लेकिन इसमें भी अब आप ये देखिए कि दो आपके जो बीएससी की डिग्री होती है वो दो तरह की होती है, एक तो ऑनर्स वाली और एक जनरल वाली। जनरल वाली के अंदर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों पढ़ने हैं। लेकिन जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा उसमें आपका एक मेन सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर जो ये सिलेबस दिया हुआ है दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है। जैसे ही आप इसमें ऊपर पढ़ेंगे इसी तरीके से आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट कि आप सिलेबस कौन सा वाला डाउनलोड कर रहे हैं, जनरल वाला या फिर आप ऑनर्स वाला। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप बॉटनी, बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप जूलॉजी, फिर बायो एंड मैथ ग्रुप केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री आपका मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है। तो और ये जो आपका फिर नेक्स्ट हम इसमें देखें, इसके बाद आ गए मैथ्स ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स और मैथ्स ग्रुप के लिए फ़िज़िक्स। आपको मेरे चैनल पर ओनली 5 सब्जेक्ट मिलती है ना, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इन्हीं के नोट्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये 5 सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ। इसके अलावा यदि आपका कोई अदर सब्जेक्ट है तो उन सभी का सिलेबस आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब ये आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जो जिसमें ऐसे लिखा हुआ है ना कि ये बायो ग्रुप, मैथ ग्रुप, बायो एंड मैथ ग्रुप, तो ये है आपका बीएससी जनरल का, क्योंकि इसमें पूरा ग्रुप लिखा हुआ है, यानी जो आपके 3 सब्जेक्ट्स का ग्रुप बनेगा उनका ये कॉम्बिनेशन है और उनका सिलेबस है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इसमें जैसे
बायो ग्रुप, बॉटनी और फिर इसके आगे ही लिखा हुआ है डाउनलोड का ऑप्शन। जूलॉजी के आगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, केमिस्ट्री के आगे ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया, ये फिजिक्स का हो गया। अब ये जो ऊपर के हैं आपके पांचों, ये है आपका बीएससी जनरल का सिलेबस, यानी जो आपके 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना वो। लेकिन जिनके पास ऑनर्स है तो उनको नीचे आना है, और नीचे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस बॉटनी, पर्टिकुलर सिर्फ एक सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा बायो ग्रुप या मैथ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में आपकी 3 सब्जेक्ट कंबाइन हो रही है। बाकी यदि आप अलग अलग आपका ऑनर्स है ना, तो ऑनर्स वाला सिलेबस आपको मिलेगा यहाँ पर नीचे के लिंक्स में। इसी तरीके से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी उसमें या तो वो डायरेक्ट लिख देंगे कि ऑनर्स, जैसे बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन केमिस्ट्री और फिर उसका सिलेबस, जूलॉजी में और फिर उसका सिलेबस, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से लिख देगा कि बायो ग्रुप या मैथ ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके हैं, और इनके सामने ही इनके डाउनलोड लिंक्स दिए हुए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है उस सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करके यहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड करना है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बीएससी की पढ़ाई करनी है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरीके से आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।